नमस्कार प्यारे बच्चों, ये वीडियो में 1% भी कोई व्यूज़ गेन करने के लिए नहीं बना रहा। हरियाणा सीईटी वाले बच्चों के लिए ये वीडियो उनका भविष्य है, इसलिए चाहे 5 का हो चाहे 7 मिनट का, ये पूरा वीडियो भाई साहब जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहला सवाल, सर हरियाणा सीईटी का पेपर कब होगा? 40 दिन के हिसाब से तैयारी करें, 60 के हिसाब से करें, 90 के हिसाब से करें कि ना करें, पेपर होगा कि नहीं होगा? तो इसका उत्तर सुनिए और फिर उससे आगे की बात उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, हरियाणा सरकार की तरफ से चेयरमैन ने कमिट किया कि भाई 10 नवंबर को हम फॉर्म निकाल देंगे। ये चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट आई थी कहीं पे, हुआ नहीं हुआ? नहीं आए 10 नवंबर को फॉर्म। फिर था कि भाई 31 दिसंबर तक पेपर हो जाएगा। अभी सुनना पूरी बात, 31 दिसंबर तक पेपर हो जाएगा। अब हो सकता है, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज 27 नवंबर है, अब तक तो फॉर्म भी नहीं आए, तो भूल जाओ इसको। तो अब सवाल है कि सर पेपर होगा कब? देखो, बुद्धि का यूज करो, सबसे पहले तो बुद्धि का यूज करो। और आप मुझे एक बात बताओ, जब से भी फॉर्म भरने शुरू होंगे, जब से भी हो, हमें नहीं पता कब से होंगे, 30 दिन तो कम से कम सरकार फॉर्म भरने का देगी। 30 दिन तो कम से कम देगी ना, इस बात से तो आप सब एग्री हैं। आप कहेंगे हाँ सर, 30 दिन में 10 से 15 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, कम से कम भरेंगे 10 से 15 लाख। आप मुझे ये बता दो, 10 से 15 लाख बच्चों का रोल नंबर इशू करना, उनके लिए एग्जाम सेंटर अलॉट करना, उनके लिए पेपर बनाना, पेपर से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड देना, तो वो तैयारी 10 दिन पहले होनी चाहिए। तो कम से कम 1-1.5 महीना तो उसमें लगेगा। इतनी तो बुद्धि का यूज करो। तो आप कहेंगे हाँ सर, तो 50 दिन कम से कम मान लो। जिस दिन फॉर्म भरना खत्म हो जाएंगे, उसके बाद यदि सरकार सुपर स्पीड में रहती है, सुपर स्पीड में, तो 50 दिन लगेंगे कम से कम पेपर होने में। अब यानी कि टोटल 80 दिन तो हमारे पास उस दिन के बाद हैं जिस दिन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि फॉर्म भरना कब शुरू होंगे? तो फॉर्म भरना शुरू होंगे, कम से कम भी आप मान के चलिए कि हो सकता है दिसंबर खत्म हो जाए, हो सकता है जनवरी खत्म हो जाए, मतलब कुछ भी नहीं पता आपको। यानी कि मैं आपको यह कह रहा हूं, यदि आप सच में सीईटी के सीरियस एस्पिरेंट हैं, क्योंकि सीईटी में कट ऑफ आएगी, 10 गुना लेंगे, 15 गुना लेंगे, फिर आप पीछे रहेंगे। कम से कम 100 से 120 दिन आपके पास कम से कम है, ये मेरी गारंटी है। और इसके अलावा आपके पास हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 9 महीने, हो सकता है 10 महीने हो, कोई पता नहीं है पेपर कब होगा। जब होगा तो मैंने आपको बता दिया, कम किसी YouTube के चक्कर में मत आओ, किसी अखबार की कटिंग के चक्कर में मत आओ। HSSC के ऑफिशियल कमीशन के द्वारा जब फॉर्म भरने शुरू हो जाएं, उसके बाद कम से कम 80 दिन तो लेगा। अब सवाल यह है कि सर ऐसे तो बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई। नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी तैयारी इतनी अच्छी है नहीं। कम से कम 100-120 दिन के हिसाब से तैयारी कीजिए, यदि आप हरियाणा सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो। अब ये है, यहां से शुरू हो रही है मेरी असली वीडियो। अब सवाल यह है कि सर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए सर, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मैं आपको बताता हूं। HSSC की चीजें पढ़ के आप सिवाय HSSC के कोई भी पेपर नहीं दे सकते। यदि आप हरियाणा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा एसएससी सीईटी की तैयारी करके आप केंद्र सरकार का एक भी पेपर नहीं दे सकते। मैं इन राइटिंग आपको दे सकता हूं, क्योंकि HSSC का लेवल बहुत बहुत डाउन है, बहुत डाउन। यदि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, हिंदी और हरियाणा जीके के हिसाब से मैं बात करूं, आप इस पेपर को देने के लिए क्या खो रहे हैं? आप अपनी सारी एनर्जी यहां लगा रहे हैं। आप क्या खो रहे हैं? आप देख लीजिए। एसएससी एक साल में सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, जीडी, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट 7 पेपर लेता है, 7 पेपर। और ये सारे पेपर पिछले 10 साल से लगातार होते आ रहे हैं, कभी मिस नहीं हुए।
रेलवे 2025 में 3 परीक्षाएं लेने वाला है। 3 परीक्षाएं। दिल्ली पुलिस की भर्ती होने वाली है, चंडीगढ़ पुलिस की भर्ती होने वाली है 2025 में, जनवरी से लेके और दिसंबर तक। मिनिमम कह रहा हूं 50,000 वैकेंसी और मैक्सिमम कह रहा हूं 2.5 लाख वैकेंसी। मतलब 50,000 से लेके 2.5 लाख वैकेंसी भरनी है 2025 में, भरनी है ये। और इनकी क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन है। कुछ की 10वीं, कुछ की 12वीं, कुछ की ग्रेजुएशन। आप अपने सीईटी के चक्कर में, इसके चक्कर में ना, इन सबको दांव पे लगा रहे हैं, इन सबको दांव पे। फिर आप कहेंगे कि सर क्या इसको पढ़ेंगे तो सीईटी दांव पे नहीं लग जाएगा? नहीं लगेगा। आंखें खोलो, माइंड को खोलो, दिमाग को एक्टिव मोड में लेके आओ, गधे मत बनो। यदि आप इन चीजों को तैयार करते हैं, इन चीजों को, तो भी ये 100% आपका पास होगा। 100%। कैसे होगा सर? भाई एक सिंपल सी बात बताओ, इन सब के लिए आपको क्या मजबूत करना है? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, यही तो सब मजबूत करोगे। और कंप्यूटर भी। जैसे रेलवे में इंग्लिश नहीं आती, इनमें सब कुछ आता है, लेकिन आप इनको तैयार करोगे तो ये सब मजबूत हो जाएगा। उसके बाद जिस दिन तुम्हारा हरियाणा सीईटी का फॉर्म आ जाए, उसका वेट मत करो। वो जब आएगा आएगा, तुम्हारे सोचने से नहीं आएगा। तुम्हारे 4-5 यूट्यूबर दिन में 6 वीडियो डाल देंगे उसके पर, उससे नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आएगा उसके बाद 80 दिन तो हमें मिलने हैं। क्या 80 दिन में हम डेली 1-1 घंटा पढ़ के हरियाणा जीके और हिंदी नहीं खत्म कर सकते? हरियाणा जीके और हिंदी नहीं खत्म कर सकते हम 80 दिन में 1-1 घंटा पढ़ के। बाकी हमारा ये चलता रहेगा, ये सारे सब्जेक्ट। देखो भाई मेरे छोटे भाई बहनों, मैं तो खुद 2016 में एसएससी सीजीएल में सेलेक्टेड हूं। जॉब छोड़ के ये टीचिंग कर रहा हूं। मैं आप लोगों को एक बहुत कीमती बात बताना चाहता हूं। यदि सिर्फ इस पे फोकस है, 5 साल भी नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें। क्योंकि हरियाणा सीईटी जस्ट एक पहला लेवल है। उसके बाद फिर मेंस कब होगा, कौन सी वैकेंसी आएगी, नहीं आएगी, कितने गुना में आपका नाम आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो बहुत अनसर्टेनिटी है वहां पे। जब आप इधर तैयारी करेंगे ना डेडिकेशन से, पूरी डेडिकेशन से, तो ये जब भी आए दे लेना। तुम्हें क्या लगता है अभी जितने बच्चों की नौकरी लगी वो सारे एचएसएससी की तैयारी कर रहे थे? उनमें से 80% बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहां पर सफल नहीं हो पाए, यहां पर हो गए क्योंकि लेवल अप था उनका। तो भाई मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं। देखिए आप, हो सकता है आप हरियाणा में, मेरे पास तो हिसार में स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट में ना, बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, वहां से आके बच्चे यहां रह के पढ़ रहे हैं। और आप तो सब हरियाणा से हैं। आप फरीदाबाद से हैं कि पलवल से हैं, आप अंबाला से हैं कि चंडीगढ़ से हैं कि पंचकुला से हैं, और हिसार से हैं, जींद से हैं, कैथल से हैं, नरवाना से हैं, सिरसा से हैं, आदमपुर से हैं। ये तो सब पास पास ही है। रोहतक ये तो दूर है ही नहीं। यदि आप अपने फ्यूचर को एक सही दिशा देना चाहते हैं तो आई एम इनवाइटिंग यू ऑल। मैं 2 सेमिनार कर रहा हूं हरियाणा के बच्चों को एक सही दिशा देने के लिए। 2 सेमिनार आपको आना पड़ेगा, एक दिन आपको लगाना पड़ेगा। 2 दिसंबर सुबह 9 बजे, 2 दिसंबर को आप सुबह 9 बजे हिसार में बस स्टैंड के बिल्कुल पास ही है रेड स्क्वायर मार्केट। रेड स्क्वायर मार्केट, रेड स्क्वायर मार्केट में आते ही आपको स्वास्तिक इंस्टीट्यूट दिख जाएगा। सबसे बड़ी कोचिंग पूरे हिसार की यही है। हिसार में रेड स्क्वायर मार्केट में स्वास्तिक इंस्टीट्यूट है। भाई 2 दिसंबर सुबह 9 बजे पेरेंट्स के साथ आए। जो बच्चा 2 तारीख को ना आ सके वो 11 दिसंबर को सुबह 10 बजे आए। किसी मजबूरी के कारण 2 दिसंबर को ना आ पाए, 11 दिसंबर को आए सुबह 10 बजे।
मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपसे 1 वर्ष का समय मांग रहा हूं। नौकरी 2-3 महीने में नहीं मिलती भाई। किसी को भ्रम हो तो तुम्हें क्या लगता है, तुम ही पहले बंदे हो जो 2-3 महीने में नौकरी लेना चाह रहे हो। पूरा हरियाणा चाह रहा है, पूरा देश चाह रहा है, मिलती नहीं है। आंखें खोलनी पड़ेंगी, सच का सामना करना पड़ेगा। ये 60 दिन का कोई मतलब 30 दिन का टारगेटेड बैच, 40 दिन का, 45 दिन का, ये वाले बैच है ना, ये बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं देते आपको। सिलेबस ढंग से होता नहीं है भाई। सच कड़वा होता है और मैं वो कड़वा सच बोल रहा हूं। 1 साल लगानी पड़ेगी, नियत से लगानी पड़ेगी। जैसे स्कूल में जाते थे ना 10वीं में, 5 घंटे 6 घंटे स्कूल, वैसे जाके पढ़ना पड़ेगा। जैसे उसके बाद आके होमवर्क करते थे ना, ऐसे होमवर्क करना पड़ेगा। जैसे अगले दिन टीचर कॉपी चेक करके थपेड़ा देते थे ना तुम्हारे, वो देना पड़ेगा। 1 साल लगानी पड़ेगी यदि करियर बनाना है तो। और जब मन करे, जितनी देर से मन करे उतनी देर से लगा लेना। 2 दिसंबर को सुबह 9 बजे और 11 दिसंबर को सुबह 10 बजे जो भी बच्चे आएंगे उनका सेमिनार हम करेंगे हिसार में रेड स्क्वायर मार्केट स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट। आपके पेरेंट्स के साथ आइए, गार्जियन के साथ आइए, अकेले आइए यदि पेरेंट्स नहीं आ सकते, लेकिन आइए। 1 दिन देंगे तो जीवन का वो सबक लेके जाएंगे जिससे आगे का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों, सच और खूबसूरत सच तो यही है। आपको यदि किसी बात को सुन के रास्ता कठिन लगे तो वो आपके जीवन के लिए सही बात है, और यदि किसी बात को सुन के आपको बहुत मजा आए और सुकून मिले, समझ लीजिए वो गलत रास्ता है। क्योंकि सही रास्ते, खूबसूरत मंजिलें आसान रास्तों पर चल के नहीं मिला करती। और कोई भी बच्चा आना चाहता है, कोई दिक्कत आए उसको, इस नंबर पे कॉल कर सकता है, इस नंबर पे कॉल कर सकता है। और भैया मैं कह रहा हूं, आपका जो 1 दिन आप निकालेंगे ना इशारा के, आप सोचेंगे कि यार इतनी दूर से जाएं, कैसे जाएं। बच्चों, जब मैं YouTube के माध्यम से इतनी बातें गहनता से बता रहा हूं आपको तो सामने बैठे होगे तो कितनी ढंग से बातें बता दूंगा, इस बात को समझिए। और सामने इसलिए बुलाना चाहता हूं क्योंकि जो कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर एक लूट खसोस मची हुई है ना, उसे मैं YouTube पर बोल के कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपके पास एक सही दिशा हो, सही डायरेक्शन हो, और वो सच में ऐसी तरीके से बोल पाऊं कि मुझे भी ये ना लगे कि किसी से मैं कंट्रोवर्सी कर रहा हूं। क्योंकि आई रिस्पेक्ट ऑल टीचर्स, मैं कभी भी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता हूं। आई रिस्पेक्ट एवरी टीचर। तो इसलिए आप सब इनवाइटेड हैं। बहुत अच्छे से 2 दिन में से किसी एक दिन आइए, और आपके जीवन के लिए क्या सबसे बेहतर डायरेक्शन है 1-2 घंटा मैं आपको दूंगा, और उसके बाद आप देखिए कि आपको कैसा रास्ता मिलता है। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।